कुनेहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के द्वारा गत 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते व एरियर को मई से दिए जाने की घोषणा की। नोटिफिकेशन आज तक सरकार के द्वारा जारी न किया जाना कर्मचारी वर्ग के साथ एक और धोखा है। यहां आयोजित वार्ता में भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की करोड़ों रुपयों की देनदारियों को पिछले 2.5 वर्षों से लगातार टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गत 15 अप्रैल को जुलाई 2024 की 3% महंगाई की किस्त को देने की जो घोषणा की थी, उसका प्रदेश के समस्त कर्मचारी व पेंशनर वर्ग ने विरोध किया था, क्योंकि इससे पहले की जुलाई 2023 की 4% व जनवरी 2024 की 4% की 2 किस्तें बकाया है। लेकिन सरकार ने जुलाई 2024 की 3% देने की घोषणा की थी। शर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा पहले की बकाया 8% किस्तों को तथा उसके एरियर को डीफ्रीज करने की है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि 11% महंगाई की किस्त और वेतनमान की बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाए तथा चिकित्सा भत्तों की सभी देय राशि का भी तुरंत भुगतान किया जाए। वर्ष 2016 जनवरी से दिसंबर 2021 के सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को उनकी सभी देय राशि का भुगतान किया जाए। परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों की मासिक पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए। शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश के समस्त पेंशनर संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं तथा जल्दी ही सभी एक मंच पर जॉइंट फ्रंट बनाकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा भी खोलेंगे, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, राजेश जोशी, गोपाल शर्मा, भवानी शंकर, जगदीश चंदेल उपस्थिति रहे। प्रदेश सरकार द्वारा गत 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किस्त देने की घोषणा की थी और साथ में ही 70 से 75 वर्ष की आयु वालों का सारा जो वेतनमान का बकाया है उसको दिए जाने की बात कही थी। आज 22 तारीख हो गई है, अभी तक इसको लेकर के सरकार ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है ये लगातार पिछले 2.5 वर्षों से प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों जो 4 लाख की जिनकी अधिक संख्या है सबको गुमराह करने का और उनके साथ झूठे वादे करने का ही कार्य कर रही है। जब सरकार ने 3% की घोषणा की थी महंगाई राहत की, तो इसको लेकर के विभिन्न संगठनों ने और हमने सबने सरकार इतराज़ जताया था कि जो सरकार ने 3% की घोषणा की ये जुलाई 2024 से 3% देय राशि है, लेकिन इससे पहले की जो 2 किस्तें जुलाई 2023 की 4% और जनवरी 24 की 4%, कुल 8% जो किस्तें हैं उसके बारे में सरकार ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। चाहिए तो सरकार को ये था कि जुलाई 23 की जो 4% किस्त है उसका भुगतान पहले हो, लेकिन इससे ये साफ लगता है कि सरकार की ये मंशा है कि ये जो हमारी 8% की बकाया महंगाई राहत की किस्तें हैं इसको लेकर के और इसकी जो बकाया राशि का भुगतान होना है एरियर का, उसको लेकर के प्रदेश सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है, वो इसको डीफ्रीज करने की तैयारी में है। इससे बड़ी स्पष्ट बात है। इसको लेकर के प्रदेश के विभिन्न संगठन जो है बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी जो देनदारी है सरकार उसको समय पे उसका भुगतान करे, लेकिन ये सरकार 2.5 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है हमारे जो देनदारी है उसका भुगतान नहीं कर रही है। हम एक बार फिर सरकार से मांग करते हैं कि सरकार समय रहते हुए हमारे 11% की जो महंगाई राहत की किस्तें हैं उसका एक मुश्त भुगतान हुआ करें और उसके अलावा जो वेतनमान की बकाया राशि है उसका भी एक मुश्त भुगतान किया जाए। और इसके साथ ही जनवरी 2016 से दिसंबर 2021 के बीच जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनकी जो अन्य भत्ते हैं जो राशि है उसका 1 पैसे का भी भुगतान सरकार ने नहीं किया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस अवधि के बीच जितने भी सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए हैं
उनको उनका जो है सारा भुगतान किया जाए और समस्त प्रदेश के जो हमारे जितने भी देनदारी है उसका भुगतान हो। इसके साथ ही मेडिकल के एक आंकड़े के अनुसार 300 करोड़ के चिकित्सा भत्तों का भुगतान जो है सरकार के पास दे है, जो सरकार उसका भुगतान नहीं कर रही है। और इसको लेकर के प्रदेश के 4-5 हज़ार जो पेंशनर हैं वो स्वर्ग को सिधार गए। इंतजार करते करते सरकार जो है इसका भुगतान नहीं कर रही है। अपने लिए इनके चाहे चिकित्सा भत्ता हो या दूसरी किस्तें हो, दूसरी बात हो, सारे इनके लिए खजाना जो है वो खुला है, लेकिन कर्मचारी पेंशन को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको लेकर के प्रदेश के जितने भी समानांतर संगठन हैं अब वो जागृत हो चुके हैं और एकजुट हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो है अभियान प्रारंभ हो गया है और निकट भविष्य में प्रदेश के जो हमारे 1,92,000 के करीब जिनकी संख्या है वो विवश होकर के अब सड़कों के ऊपर उतरेंगे और सरकार से जो है दो हाथ करने के लिए अब हम तैयार हैं। यदि सरकार यही चाहती है कि हम संघर्ष करें तो निश्चित रूप से संघर्ष होगा और 1980 के आंदोलन के बाद का एक ऐतिहासिक होगा संघर्ष होगा और इसको सरकार को जो है हम सत्तासीन नहीं रहने देंगे। यदि सरकार का यही रवैया रहा, अभी हम सरकार को चेताना चाहते हैं। इसके साथ ही जो हमारे पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके साथ सरकार जो है भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रही है। आज 22 तारीख हो गई, 22 तारीख तक जो है इनको पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है और अभी कल ही इनके संगठन को सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको वार्ता के लिए बुलाया और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वार्ता को बुलाया और उनसे कोई भी निर्णय जो है नहीं कर पाए और टाल मटोल की नीति जो है सरकार जो है इसको अख्तियार कर रही है। तो आने वाले समय में चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो और अन्य जो हमारे संगठन है, सभी समस्त एक झंडे के नीचे आकर के विशाल जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हम विवश होंगे।